नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। कुछ ऐसे अपने आप को लोग हैं जो कि अपने आप को सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के ठेकेदार और महापंडित और महाज्ञानी समझने लगते हैं। हकीकत में इन्हें अपने ही धर्म के सारे इतिहास और हकीकत को इनको खुद ही को पता नहीं है और ना ही ये रामायण ठीक तरह से पढ़ना जानता है, ना ही गीता पढ़ना जानते हैं। और ये फिर दूसरे के धर्म के बारे में उल्टा सीधा लेक्चर वक्तृता भाषण बयानबाजी करते फिरते हैं। जैसे कि हमारे पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जैसे हमारे इस्लाम धर्म के धर्म गुरु पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बेअदबी गुस्ताखी और मोहम्मद साहब के नाम पर कुछ ऐसे लेक्चर वक्तृता भाषण देते हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए कि हम मौजूदा शासक दल बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के सरकार है, वहाँ पे हमारे MIM के लीडर व नेता जैसे कि आज उन्होंने एक सवारी और आंदोलन प्रोटेस्ट के लिए बॉम्बे पहुँचे इम्तियाज़ अली साहब ने। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार से कि आए दिन ये एक ना एक ऐसे शख्स को इन्होंने, हमें लगता है कि ये इनको सुनिश्चित तरीक़ा से एक योजना बनाते हैं ये, जिससे कि इस्लाम के ख़िलाफ़ पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ भी बोलता रहना और उनके असम्मान अपमान करते रहना। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त करेगा, लेकिन अगर कोई शख्स पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करेगा, मुसलमान उस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम हमारे इस्लाम के शान है, हमारे ईमान है और उन्हीं के बजाय से सारा विश्व में दीन और इस्लाम मौजूद और कायम है। इसलिए कि सिर्फ हिंदुस्तान के भारतवर्ष के मुसलमान की नबी नहीं, बल्कि वो सारे विश्व के सारे मुस्लिम समुदाय के नबी है। इसलिए कि अगर सिर्फ ये मत सुनो कि ये मत सोचो कि सिर्फ
भारतवर्ष में इसका आंदोलन हो रहा है, बल्कि ये सारा विश्व के मुसलमान के लिए भी ये आंदोलन हो सकता है। इसलिए कि तुम लोगों ने अभी तक ना ही तो वो रामगिरी बाबा को अरेस्ट किया और ना ही वो जोकर एक ना जाने कौन है बीजेपी का लीडर वो जोकर को भी अब तक ना अरेस्ट किया गया। इसीलिए मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है जो आए दिन तुम लोग जैसे इति नरसिंहम स्वामी से लेकर उधर नुपुर शर्मा से लेकर ऐसे आए दिन पैगंबर इस्लाम के खिलाफ़ ऐसे अपमानजनक बात करना ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मुसलमान हमेशा ही संविधान आइन कानून के दायरे में रहकर ही बात करते और इंसाफ पर न्याय मांगते हैं। इसलिए जो संविधान के कॉपी एकनाथ शिंदे के हाथ में देने गए हैं, इसलिए कि उन्हें अरेस्ट किया जाए और उनको शास्ति व सज़ा दिया जाए, वरना ये मत सोचो ऐसे लोगों को शास्ति सज़ा देना मुसलमान भी जानता है। अगर आइन कानून प्रशासन अदालत अगर उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगा तो इसलिए हमारा कहना है कि हम लोग हमेशा ही भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता, चैन, सुकून, शांति बहाल रहे, आपस में भाईचारा की मोहब्बत प्यार कायम रहे, यही चाहते हैं। लेकिन अगर पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब की बात आता है तो सिर्फ भारतवर्ष के मुसलमान नहीं बल्कि इसके लिए सारा विश्व के मुसलमान भी एक हो सकता है। इसलिए कि हमारे नबी हमारा ईमान है, इस्लाम का शान है। इसलिए कि हम सब एक ही नबी के मानने वाले हैं और हमारा मज़हब दीन सबके एक ही है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।